जय श्री महाकाल। तू कालों का भी काल है, तू मेरा महाकाल है। जन्म से महाकाल की भक्त हूँ। अब मुझे लोग कहते हैं, अरे दादी जी, नानी जी, आप अज्ञानी है, कुछ समझ आती नहीं है, आप एकता की बातें करती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी को हिल मिलकर देश में रहना चाहिए, एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, सत्य सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, श्री कृष्ण के बारे में जानती हूँ, महाभारत के युद्ध के बारे में जानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि एकता से रहना चाहिए। चलिए बात करती हूँ श्री कृष्ण की। द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। वे भगवान थे, धरती पर आए थे, लेकिन सब ये नहीं जानते थे कि भगवान प्रकट हुए हैं। दूसरी बात, कौरव और पांडव भाई भाई थे। कौरव पांडव के साथ अन्याय करते थे, एक बार नहीं बार बार करते थे, अत्याचार करते थे। और शांति दूत बनकर श्री कृष्ण गए थे कौरवों को समझाने कि तुम जो कर रहे हो ना गलत है, एकता से रहिए, मिलजुल कर रहिए। बार बार समझाया, पर किसी तरह भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो, आपसी झगड़े मत करो, तो भी मना कर दी। फिर क्या हुआ? द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में, एक औरत का चीरहरण, सब बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। आगे की बात करती हूँ। शिशुपाल बार बार गलत बोलता था, श्री कृष्ण ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार उसे माफ किया, क्षमा किया। जन्म से महाकाल की भक्त हूँ, महाकाल प्रेरणा देते हैं, वो मैं कहती रहती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे शिशुपाल की। शिशुपाल ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, 100 बार अपशब्द बोले थे, गलतियाँ की थी। फिर भी श्री कृष्ण ने 100 बार क्षमा किया था, माफ किया था। फिर 101 बार जब उसने अपशब्द बोले तो उन्होंने कहा बस अब नहीं। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म के रहने वाले रहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि भक्त साकार स्वरूप में और निराकार स्वरूप में मेरी पूजा करता है, मेरी बंदगी करता है, मेरी प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूँ। सत्य सनातन धर्म को मानने वाले मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करते हैं, उसका भगवान स्वीकार करते हैं। और जो निराकार रूप में भी भगवान की भक्ति करते हैं, उस भक्ति को भी परमात्मा स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक है। सब साईं बाबा का विरोध करने लगे। अरे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, चींटी में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सभी में मैं हूँ, सभी में परमात्मा का अंश है। सत्य सनातन धर्म कहता है आत्मा सो परमात्मा। तो साईं बाबा भी इंसान थे, इंसान की आत्मा होती है, शरीर में आत्मा होती है और आत्मा में परमात्मा होते हैं। हम किसी जीव का भी अपमान करेंगे तो वह परमात्मा का अपमान है कि सबको बनाने वाला एक है। साईं बाबा ने कह दिया सबका मालिक एक है, तो साईं बाबा का विरोध हो गया। साईं बाबा ये जाति के थे, ये देश के थे, न जाने क्या क्या बोलते हैं। अरे भाई, आपको पता है किसी जीव का अपमान करना यानी परमात्मा का अपमान करना। साईं भक्तों को साईं में भगवान दिखते हैं, पर हमारा धर्म ही ऐसा है, श्रद्धा आस्था का विषय है। जिसको दिखते हैं उसको दिखते हैं, विरोध क्यों हो रहा है? कण कण में परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। साईं की बुराई करना यानी जीवात्मा में रहे हुए परमात्मा की बुराई करना पाप है और फिर कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए साईं की बुराई ना कीजिए। जय श्री महाकाल।